नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर हैं और गोदी मीडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही नहीं, जितने भी जो पड़ाव हैं किसानों के, वहाँ पर यह अफवाहें फैलाई जा रही थी कि किसान अपने घरों को जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में अभी भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। खासकर आपको बता दें कि जब रात के समय में राकेश टिकैत जी भावुक हो चुके थे तो उस समय का जो है और भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है किसानों पर पड़ा है। और पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तकरीबन जितने भी किसान यहाँ पर आए हुए थे उन्होंने वहाँ पर रात के समय से ही तैयारी कर दी थी। और आपको बता दें कि रात से ही लंबे लंबे रूट से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। और अब फिर वही स्थिति यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर बहादुरगढ़ के अंदर हो चुकी है। और अगर हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर की तो वहाँ पर भी एज टीज जो है किसान वहाँ पर डटे हुए हैं। और लगातार किसानों ने यह कह दिया है कि जो ये घटनाक्रम जो 26 जनवरी को हुआ, ये सारा का सारा षड्यंत्र के तहत हुआ है और इसका जो है जो भी षड्यंत्रकारी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो किसान है वो कहीं ना कहीं इन्होंने साफ किया है कि हम इस मामले में बिल्कुल भी नहीं है। और आपको बता दें कि जो किसान 2 महीने से ज़्यादा लगभग आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा था और इसमें 100 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने पीसफुली जो आंदोलन चला हुआ है उसको ख़राब करने का कभी भी जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जिन्होंने इस तरह का जो कारनामे को अंजाम दिया है और उनकी वजह से जो है गोदी मीडिया को ज़रूर इस बात को लेकर के एक बनाने का मुद्दा मिला। लेकिन किसानों के हौसले ऐसे के ऐसे हैं। हमारे साथ में महिला है जो कि महिलाओं के प्रति बहुत सारी एक्टिविटी करती रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। और वकील साथी भी यहाँ पर रोहतक से पहुँचे हैं बार एसोसिएशन के। और कल भी यहाँ पर सैकड़ों की जो संख्या में जो है यहाँ पर वकील पहुँचेंगे बार एसोसिएशन के। तो नाम पूछेंगे, पहले क्या नाम है जी आपका? सुदेश गोयत। अच्छा जी, ये बताएं कि जिस तरह से जो गोदी मीडिया की अगर हम बात करें तो ये लगातार ये कहा जा रहा था कि किसानों का जो है धरना कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और उन्होंने देशद्रोह का कार्य किया है, देशद्रोह की वो लगाई गई है। लेकिन किसान यहाँ पर डटे हुए हैं क्योंकि रात का जो राकेश टिकैत जी का जो भावुक होने का जो वीडियो है वो वायरल हुआ और उसके बाद से लगातार किसान वापस अपने धरने स्थल पर आ रहे हैं। मैडम बिल्कुल जी, किसान बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हरियाणा में मैंने पहली बार देखा कि हर जो गाँव की खाप पंचायत होते हैं उन्होंने रात को पंचायत बुलाई और रात को 3 बजे यहाँ पे हमारे किसान भाई ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में भर भर के यहाँ पे पहुँचे। तो किसानों को अपना वजूद बचाने के लिए अभी जाग चुका है। सरकार बहुत गंदी गंदी चालें चल रही है। 26 जनवरी को जो हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए किसी एक आदमी से तिरंगा फहरवाते हैं। परिंदा भी पैर नहीं मार सकता किसी इजाज़त के बिना लाल किले में, और वहाँ 300 आदमी पहुँच गए। सरकार की मिली भगत थी और जिसने भी ऐसा काम किया वो किसान नहीं हो सकता। और जो सरकार कहती कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया है, किसानों को ये ना बताएं कि तिरंगे का सम्मान क्या होता है। जिस किसान के घर में हर रोज़ जिनके बेटों की लाश लिपट के आते हो तिरंगों में, आप उनको सिखाएंगे या कि तिरंगे का सम्मान क्या होता है? क्या तिरंगे का सम्मान उन लोगों का आता है जो बीजेपी का झंडा फहराते हैं और नीचे खड़े होकर जनगण मन गाते हैं? बीजेपी का सम्मान वो लोग करते हैं जो योगा दिवस पे अपना पसीना तिरंगे से पहुँचते हैं। देशद्रोही तो सबसे ज्यादा ये बीजेपी सरकार है, गुंडों की सरकार है। ये हमारे मंच पे हम शांतिपूर्ण ढंग से हमारा मंच चल रहा था। मंच को फिर हमारे अनुशासन को खत्म करने के लिए आज भी बीजेपी सरकार ने अपने गुंडों को यहाँ भेजा। लेकिन हम उनकी चाल जान चुके हैं। हमने अपने लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से बैठने की बात की और उन गुंडों को थोड़ी देर के बाद मुंह की खानी पड़ी, अपने आप यहाँ से चले गए। ये सरकार पे मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में पहली बार गुंडों की सरकार बनी है, जो गुंडों को तो यहाँ तक पहुँचने में मदद करती है और किसान यहाँ से गुजरते हैं तो उनको रोका जाता है। ये बताएं कि जिस तरह से जो अफवाहें जो फैलाई जा रही है, मैं पीछे से आ रहा था तो वही जो भीड़ है, वही जो हुजूम है, वही जब का ऐसे के ऐसे है। लेकिन जो है सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है, लेकिन टीवी चैनल जो है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को फैल दिखा रहे हैं। गोदी मीडिया है जो देश हमारा आज इस कगार पे आके खड़ा हुआ ना, इसमें सबसे ज्यादा हाथ गोदी मीडिया का है क्योंकि उन्होंने ग्राउंड की सच्चाई कभी नहीं दिखाई। बिकी हुई मीडिया हमेशा जानबूझकर मोदी की वाई वाई करती गई। मैं यही कहना चाहूंगी कि मोदी साहब, आप है ना 56 इंच छाती की बात करते हो ना, आपसे ज्यादा कायर प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। आप सिर्फ और सिर्फ 3-4 पूंजीपतियों के कठपुतली बने हुए हो, उनके इशारे पे नाचते हो। आप चाहते हो कि कृषि को उनके हाथों में देके देश को बर्बाद करना चाहते हो, हमें मजदूर बनाना चाहते हो। प्रधानमंत्री जी की एक ही चाल थी, किसानी से किसानों को निकालकर सच्चे सस्ते मजदूर उद्योगपतियों के लिए तैयार करना चाहते हैं। किसान जाग चुका है। मैं धन्यवाद करती हूँ पंजाब के माताओं का, बहनों का, किसान भाइयों का, जिन्होंने पूरे देश
देश की जनता को जगा दिया। आज किसान जाग चुका है। जितना आपने बदनाम करना है, जितने इल्जाम लगाने हमारे ऊपर, खालिस्तानी बुलाएं, हमें आतंकवादी बुलाएं, लेकिन हम अपने खेत नहीं बिकने देंगे। अच्छा, ये बताएं कि राकेश टिकैत जी का बयान था कि जो हमारा जो रास्ता तय किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, उस पर ठोस बैरिकेड लगाए गए और दूसरी जहां हमें जाना नहीं था उधर उन्होंने रास्ता निकाला, डाइवर्ट किया। जिसके हम यहाँ से टिकरी बॉर्डर से हमने अपना आंदोलन ट्रैक्टर परेड शुरू की। नांगलोई जाके बैरिकेड के पास 15-20 बच्चे खड़े थे जिनको हम जानते नहीं थे, और वो बोलते कि नहीं 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 हम तो इस तरफ जाएंगे, और लोगों को जानबूझ के भड़का रहे थे। टिकैत साहब तो लाल किले में पहुंच गए, सिंघू बॉर्डर वाले पहुंच गए। मैडम आप क्या पुलिस वाली हो? आप पुलिस की तरफ से क्यों बोल रही हो? हम तो 2 महीने से आंदोलन में बैठे। मैंने कहा भाई मैं भी किसान की बेटी हूँ, मैं भी आंदोलन में बैठी हूँ, लेकिन अगर आप किसान का भला चाहते हो, जो हमारे नेताओं ने फैसला लिया है हम उसी रास्ते पे जाएंगे। करीब करीब 40 मिनट तक पुलिस भी गवाह है इस बात की। हमारे 3 ट्रैक्टर थे, उनके ऊपर खड़े हो के मैंने अपने बच्चों को समझाया कि अगर किसान का भला चाहते हो, जो नेताओं ने हमारा रूट लिया, हमें उसी रास्ते पे जाना है। तो ये हमारे बच्चे नहीं थे, जिसने झंडा फहराया वो सरकार के भेजे हुए लोग थे। सरकार के भेजे हुए थे। जो जिन लोगों ने जो झंडा फहराया है उसको बचा एक बार, अरे उसको कड़ी से कड़ी, जिसने झंडा फहराया है, हम ये कहेंगे कि जिसने ये काम किया लाल किले में, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सजा, उसको सजा मिलनी चाहिए। और अभी मैं कहूँगी कि हमारे साथ जो रोहतक से आए हुए वकील हैं, शुरू से ये हम बार बार आके यहाँ अपना समर्थन दे चुके हैं, आज फिर आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उनके विचार सुने। रोहतक से वकील आ चुके हैं। आपको बता दें कि पहले भी कैथल की जो बार एसोसिएशन है वो भी यहाँ पर आई थी, वो उन्होंने समर्थन किए थे। लगभग जो जिनको पता लग रहा है कि जो ये आंदोलन है किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, इसमें आम जनता का भी रोल है कहीं ना कहीं, और किसानों का आंदोलन ना रहकर, क्योंकि पीछे मैंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के, उनसे हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि किसानों का जो आंदोलन है वो अन्नदाताओं का आंदोलन ना होकर के अन्न खाताओं का भी आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि अन्न जो है वो सभी देश का नागरिक खाता है। और ऐसे में आपको बता दें कि वकील साथी भी है हमारे साथ में, ये भी अपने विचार रखेंगे। रोहतक से पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ में। सर क्या करना है आपका? मैं लोकेंद्र फोगाट समस्त हरियाणा बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और रोहतक बार का मैं पहले प्रधान रहा हूँ। आज हमारी सवेरे मीटिंग हुई और हम सभी वकील साथियों ने फैसला लिया कि आज हम टिकरी बॉर्डर जाएंगे और वहाँ पे हालात का जायज़ा लेंगे, और जो वहाँ पे आंदोलनकारी किसान बैठे हैं उनको अपना, हमने पहले भी समर्थन दिया था, एक बार और उनको हम विश्वास दिला के आएंगे। आप किसी प्रकार से भी झूठी मीडियाई बातों में ना आए और आंदोलन को शांतिपूर्वक प्रकार से चलाते रहें। पिछले 1-2 दिन से मीडिया के अंदर बहुत अफवाहें उड़ रही हैं कि किसान वहाँ से जा चुके हैं, खाली हो चला है, सब लोग चले गए हैं। तो हम ये बताने के लिए आए हैं और ये देखने के लिए आए हैं कि किसी प्रकार से आप घबराएं नहीं। हमारे पूरे हरियाणा के वकील आपके साथ हैं और आपके साथ तन से मन से धन से साथ हैं, और हर प्रकार से कोई भी कानूनी अड़चन आएगी उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। एक दूसरा, हमने ये फैसला लिया कि जैसे आज हम रोहतक बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण यहाँ पे आए हैं, कल दादरी बार की एक बस भर के आएगी। अब रोज़ जब तक ये आंदोलन चलेगा पूरे हरियाणा से हर जिले बार एसोसिएशन से रोज़ एक वकीलों की बस भर के आएगी, और यहाँ पे जो हमारे किसान साथी बैठे हैं, जो हमारे अन्नदाता बैठे हैं, उनको समर्थन देंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 26 जनवरी को जो भी घटना घटित हुई वो बड़ा निंदनीय है, उसकी हमने भी निंदा की है, और जो भी लोग कसूरवार हैं हम ना तो उनका समर्थन करते हैं ना उनका साथ देते हैं। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है जो यहाँ पे भोले भाले किसान लोग बैठे हैं, इतने महीनों से बैठे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनको दोषी ठहराएं। साथ ही साथ हमने ये भी फैसला लिया है कि 1 तारीख को 1 फरवरी सोमवार को हम जिला बार एसोसिएशन रोहतक के प्रांगण में 1 दिन के उपवास भी रखेंगे। धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से जब भी कोई इस तरह का आंदोलन होता है, बड़ा आंदोलन होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व घुस जाते हैं और इस आंदोलन को ख़राब कर देते हैं, ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिला है। क्योंकि अब जो है सरकार के द्वारा जो अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर जो है पानी की और जो जन सुविधा है उसको हटा दिया गया वहाँ से। ये सरकार की जो गलत नीति है, इसी का ये परिणाम है कि आज इतने लोग इकट्ठे हो रखे हैं। सरकार को जन भावना के अनुसार चलना चाहिए। आज जन भावना खिलाफ है तो सरकार को जन भावना की कदर करनी चाहिए, इन कानूनों को निरस्त करना ही चाहिए। साथ में जो ये अपने गंदे हथकंडे अपना रहे हैं इनको भी बंद करना चाहिए।
तो देखा आपने किस तरह से जो किसान है उनका समर्थन करने के लिए बार एसोसिएशन रोहतक से भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि तमाम जितने भी किसान हैं यहाँ पर डटे हुए हैं। और जिस तरह की जो अफवाहें जो है टीवी चैनलों में चली हुई थी वो बिल्कुल दूसरी तरफ है। वहाँ इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी जब तक हम घर नहीं जाएंगे, चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे सरकार हमारे को कितना ही बदनाम करे, लेकिन हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। भारतीय किसान सेना से भी यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर हैं। और जिस तरह की जो अफवाहें हैं उनसे इनके बारे में हम उस अफवाहों के बारे में इनसे पूछेंगे कि जो आंदोलन है वो किस तरह की रणनीति चल रही है और आगे की क्या रणनीति है किसानों की। सर क्या नाम है सर आपका? दिलावर सिंह सिगरोहा, गांव रिटोली, जिला रोहतक, अध्यक्ष भारतीय किसान सेना। अच्छा सर, ये बताएं कि जो गोदी मीडिया वो ये कह रही है कि जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है, किसान अपने घर जा चुके हैं। ये एक जैसे जवार में आटा होता है, चांद एक बार खिलता है तो पानी ऊपर आ जाता है, चांद नीचे जाता है तो पानी थोड़ा नीचे आ जाता है। क्योंकि 26 जनवरी का एक टारगेट रखा था, उसके बावजूद क्योंकि महीनों से यहाँ लोग थे और ये घर वालों को कह के आए थे भाई 26 जनवरी के बाद आएंगे, इसलिए वहाँ पर 2-3 दिन के लिए वहाँ पर पहुँचे। और अभी दोबारा जन सैलाब है, आपके सामने है। आज कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये जो 26 जनवरी की जो घटना हुई, क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या मानते हो? सरकारें जितनी भी होती हैं, हुकूमतें होती हैं, साम दाम दंड भेद का प्रयोग पहले से करती आई हैं, इतिहास साक्षी है, आप सभी जानते हो। और वही साम दाम दंड भेद का प्रयोग है इस सरकार ने किया है। नहीं तो आप जानते हो जहाँ पे एक लाल किला, एक ऐसी जगह है जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, साल के 365 दिन और 24 घंटे वहाँ पे ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री और एलाइड फोर्सेज रहती हैं कि कोई यहाँ घुस नहीं सकता। और गणतंत्र दिवस जैसे ऐसे राष्ट्रीय पर्व के ऊपर एक साधारण सा आदमी वहाँ जाकर के घंटों उत्पात मचाता है, झंडा ऊपर फहरा देता है, ऊपर कभी चढ़ता कभी उतरता है, कोई कार्रवाई तक नहीं होती। एक बैरिकेड तोड़ दिया जाता है, वहाँ गोलियाँ चल जाती हैं, प्लास्टिक पैलेट्स फायर की जाती है, लाठीचार्ज होते हैं, वहाँ कुछ तक नहीं हुआ और आराम से मोटरसाइकिल पर चला जाता है और आज तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। ये शर्मनाक बात है, कलंक है और ये इसे साफ जाहिर है कि सरकार का षड्यंत्र है। राकेश टिकैत के बयानों की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ कर दिया है कि मंच पर आत्महत्या जरूर कर सकते हैं लेकिन घर वापसी नहीं करेंगे। तो किसानों का इसको लेकर क्या? क्योंकि कई बार क्या होती हैं, मर्यादाएं होती हैं और जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, वो शिकायत नहीं करते, समाधान निकालते हैं। और उस टाइम पे इस चीज़ की जरूरत थी क्योंकि लोगों को आह्वान करना था और आह्वान करने का मौके के आधार पर समय की नाजाकत होती है। उस टाइम पर जिस ढंग से उन्होंने आह्वान किया वो काबिल तारीफ है। तो अब क्या रणनीति है आगे की, जो क्या रूपरेखा रहेगी इस तरह से जो आंदोलन के अंदर जो घुसपैठ होती है उसको आप कैसे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि लंबा आंदोलन चलने की बात पहले ही राकेश टिकैत जी कर चुके हैं। आप जानते हो कि कोशिश, एक नाविक की भी कोशिश करता है कि उसमें कोई होल ना हो, कोई छेद ना हो, लेकिन कितने कोशिश करने के बावजूद भी किसी नाव में छेद हो जाता है और नाव डूब जाती है। तो आंदोलन तो लाखों, पता नहीं कहाँ से लोग वहाँ को सर्टिफिकेट या कार्ड नहीं बांटे जाते, कोई भी आदमी शरीक हो जाता है, इसलिए कोई भी घुसपैठिया वहाँ पहुँच जाता है और इसी के माध्यम से उसका गलत प्रयोग कर लेता है। और जैसे आपने 26 जनवरी को दिन देखा। ये बताएं सर, पुलिस की एक वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस को बहुत ज़्यादा भगा कर दौड़ा कर पीटा जा रहा है सर। गड्ढे में पुलिस गिर रही है, 15 फुट गड्ढे में सर। वे कौन लोग थे सर? वो लोग उन्हीं के लोग हैं। अब मैं तो जब अभी कह रहा था, जब दीप सिंधु जैसे लोग हैं, सीधाना जैसे लोग ये हरकत कर सकते हैं तो वो भी इन्हीं के लोग होते हैं। और सामदान दंड भेद की नीति है क्योंकि उन लोगों को फंसा करके और उनका, क्योंकि आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए चालें चली हैं और ये सरकार की चालें हैं। दीप सिंधु की अगर हम बात करें तो सनी देओल के साथ में उनकी फ़ोटो है, अमित शाह के साथ में फ़ोटो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में फ़ोटो है। हाँ जी। लेकिन सनी देओल जी ने ट्वीट करके कहा था कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो हो रही है जिसमें कि वो साफ कह रहे हैं कि मेरे ये अच्छे खासे दोस्त हैं, पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। जितना भी परिवार आप जानते हो, क्योंकि फिल्म स्टार हैं, धर्मेंद्र जी के साथ में, सनी देओल के साथ में, और तो और उनके धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी के साथ में उनके फोटो हैं। तो आप कैसे नकार कर सकते हो कि हमारा इनका कोई लेना देना नहीं है, जब एक पत्नी के साथ में भी उनके फोटो हो सकते हैं और पूरे परिवार के साथ में हो सकते हैं। अमित शाह आज केंद्रीय मंत्री हैं और उनके साथ फोटो हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके फोटो हैं, तो वो ऐसे आदमी नहीं हो सकते क्योंकि सारी एक पाले हुए हैं। जैसे पीछे मेंढरा वाला पाला गया, इस तरह के बहुत सारे चोजे, ये भी एक पाला गया।
अच्छा सर, ये बताएं कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो अभय चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ साथ एक और अन्य बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो बीजेपी के अंदर भी है और भी अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम जो किसान पुत्र हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आप? हम कहते हैं कि अगर किसान के बेटे हैं तो जहां पे मुख्य तौर पे सही जरूरत पड़ती है उस टाइम पे जो साथ देता है वो अपना होता है, ना तो बाकी सब पराये होते हैं। और आज किसान के ऊपर इतना भारी भरकम बोझ है और आज उसको जरूरत है मदद करने वालों की, और जो हमारे चुनिंदा MP MLA आज इस टाइम पे साथ नहीं देते वो हमारे नहीं हैं, वो हमारे लिए गद्दार हैं। उनके लिए क्या रणनीति है अगली, उनके लिए क्या? हाँ, उनके लिए है कि उन पर दबाव डाला जाएगा और ये कहा जाएगा अगर आज हमें साथ नहीं देते तो हमारे गांव में अगर घुसोगे तो जवाब हम देंगे। यहाँ भादरोड के जो टिकरी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कोई शरारती तत्व नारेबाजी कर रहे थे। केवल मैं कहता हूँ, आप तो वहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ भी कुछ शरारती तत्व मिल जाएंगे और 100% में हो जाएंगे, क्योंकि वो तो चप्पे चप्पे पे एक जाल होता है, जैसे इंटेलिजेंस का जाल होता है ऐसे ही शरारतों का जाल होता है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से है, क्योंकि हमने तो बहुत दिनों से इन आंदोलन में रहे हैं, काफ़ी बचपन से, मतलब एक बहुत ही पुराना इसका अनुभव है। और जहाँ भी कहते हैं कि यहाँ भी नहीं है, स्टेज पे भी कुछ गद्दार हो सकते हैं। बजट सत्र की अगर हम बात करें तो बजट सत्र चालू हो चुका है और उसमें जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह और उनके साथ में नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरे जो सांसद है, उन्होंने वहाँ पर बैठकर विरोध किया और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, बिल वापसी के नारे लगाए वहाँ पर। देखो क्या होती है, जो सत्ताएं होती हैं, शासित पार्टी होती हैं, वो मौके का फायदा भी उठाती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो मौके पे साथ दे दे, कम से कम कुछ तो है, कुछ % तो साथ दे रहे हैं, लेकिन जो कभी साथ ही ना देते उनका क्या कर सकते हैं। हाँ, इसलिए कि कम से कम अब हमारे साथ में तो खड़े हैं और मुद्दे अलग होते हैं, क्योंकि जो भी जितनी पार्टियां होती हैं आप अपने मुद्दे को लेकर चलती हैं। हाँ, लेकिन इस टाइम पे अगर इस मुद्दे पर हम साथ दे रहे हैं तो इस टाइम पे वो हमारे हैं, वो हमारे हैं, दूसरे गद्दार है। ये बताएं क्या आगे कब तक ये धरना है, कब तक की प्लानिंग है सर? ये ऐसा कोई टाइम सीमा नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता कब तक चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि किसान तब से 26 नवंबर से इस आंदोलन में शरीक हैं और तन मन धन से एकजुट होकर इस आंदोलन को पूर्णता तक ले जाएंगे और डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, डटे रहेंगे अंतिम सांस तक, अंतिम सांस तक, और जब तक पीछे नहीं हटेंगे। सर मैं आपके माध्यम से बोल दूं, जो आप फोटो की गल करते हैं, जो गद्दार होते हैं उनकी फोटो तो हर के साथ मिल जाएगी, ठीक है ना। ईमानदार आदमी कहाँ मिलेगा, कहीं मिलेगा ना। गद्दार की तो हर थम फोटो मिल जाएगी। और दूसरी बात, मैं गलतफहमी निकाल दूं सरकार की, जो बोलती है वे इसको किसान चले गए हैं। आज मैं मानसा से आया हूं, 5000 लोग पहली ट्रेन में आए हैं और की और तैयारी है। 5-5 हज़ार का यातायात कल ट्रेन में आएगा, बाकी आपके साधन में दोबारा पंजाब चल पड़ा है। पंजाब बाश होना गया था, बाश होके आ गया पंजाब दोबारा, पंजाब चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा पंजाब, अपनी डिमांडें पूरी करा के छोड़ेगा, कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अच्छा, काले कानून जे 3 रद्द होणगे तो जावांगे, नहीं इत्थे बैठे रहांगे। साडा बस आही मसूदा साडा, काले कानून रद्द। हाँ, मोदी साडे ते थोपे 3 कानून रद्द करूगा तो ठीक है, नहीं इत्थे बैठे हैं ता ਅਸੀਂ नहीं जाएंगे। मोदी मन की बात करता है तो किसान की बात आज तक नहीं की है, और वैसे बोलते हो किसान के साथ में है, जब किसान के ऊपर 150 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए और एक अमेरिका के अंदर 2 आदमी की हरकत हो जाती तो वहां तो संवेदना प्रकट करते हैं। और यहाँ किसानों के प्रति जो देश का अन्नदाता है, खुद भूखा रह करके देश का पेट भरता है, उसके बारे में 2 शब्द आज तक प्रयोग नहीं किए। मोदी की मन की बात नहीं रही, मोदी की धन की बात रहेगी। धन कमाने लग गया, आपके बिचौलियों को धन कमा के आप इलेक्शनों में डालता है, वो धन इलेक्शन जीतता है, फिर मोदी 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 होती है। मोदी क्या मोदी है, मोदी गोदी सारी कहानी क्या है आप ही जानते हो कि किसान के अगर कर्जा माफ कर दिया जाता है तो 10 साल तक गाते हैं। अब पिछले कुछ दिनों में अगर यहाँ हरियाणा के अंदर अपना हुड्डा सरकार में 1600 करोड़ रुपए माफ किए आज तक गाए जाते हैं, लेकिन ये सरमाएदार पूंजीपतियों के 4,62,263 करोड़ रुपए पिछले कुछ दिनों माफ कर दिए गए, शायद जिक्र तक नहीं है। अकेले अंदानी भाई के 6,700 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, क्योंकि वो माफ क्यों कर दिए, वो पैसा हमारा है। अगर किसानों की बात आती है तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और बात बोलते हैं हम सब्सिडी दे दी, 23 रुपए 40 पैसे पेट्रोल रेट है, लेकिन मिल रहा 90 रुपए, कहाँ की सब्सिडी है? सब्सिडी होती उससे कम रेट पर दी जाए। सर ये बताएं कि जो ये बताया जा रहा है, कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है वो एक मोहरा है, और दूसरा जो नागपुर में
अन्य जो संगठन है आरएसएस, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। आरएसएस की अलग बहुत सारी ब्रांच हैं। जो जनसंघ सबसे पहले राजनीतिक पार्टी वो आरएसएस ही की ही ब्रांच थी, और आज भी मेन जो बीजेपी है वो आरएसएस का ही रूप है। ठीक है। जो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है वो बीजेपी है, इसलिए पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, आपके माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी तो एक बात कहना चाहूँ, जो हमारा लाल किला की सुरक्षा नहीं कर सके वो चीन पाकिस्तान तक क्या करेगा। इंसानियत के नाते उसने इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो 24 में घसीट के मारेंगे उसने। ये बात है भाई। जहाँ पे परिंदा जो एक मोटी ही वहाँ चीज तो की एक आम आदमी झंडा फहरा करके, वो भी आपत्तिजनक झंडा फहरा करके आराम से चला जाता है। और बात करते हैं हम घुसपैठियों को पकड़ लेंगे, हम आतंकवादियों को पकड़ लेंगे। उनके पास तो सारा सिस्टम होता है, स्ट्रेटजी होती है। वो तो कोई स्ट्रेटजी नहीं हो, तो ओपनली ये सब कुछ करके आराम से निकल गया, और आज तक गिरफ्तारी तक नहीं। आप तो देखा आपने किस तरह से किसानों ने साफ कर दिया है कि जो षड्यंत्र कितने भी जो सरकारें चल रही, लेकिन अब ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं है और किसान जागरूक हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में वही स्थिति जो इस 26 जनवरी से पहले यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर देखने को मिलती थी, वही जोश है किसानों के अंदर। बुजुर्ग है, युवा है, तमाम तरीके से साफ कर दिया है कि बिल वापसी नहीं होगा जब तक हम यहाँ से निकलने वाले नहीं है। चाहे फिर कितने भी प्रोपेगेंडे जो है सरकारें कर ले, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप कुमार, बहादुरगढ़ से। जब हमारे गांव में पता चला कि लोगों ने टीवी में देखा कि टिकैत भाई है किस ढंग से अपनी बातें रख रहे हैं, और उन्होंने जिस ढंग से बात रखी और उनका चेहरा मोहरा देख करके पूरे इलाके में और विशेषकर हमारे गांव में तो औरतें भी खड़ी हो गई। और सुबह ही गांव के अंदर पंचायत करके, और औरतें, आदमी, बुजुर्ग और बूढ़े जब ये बोल रहे हम पहले जाएंगे, हम ये जाएंगे, और आज 10-12 ट्रैक्टर भर के और गाड़ियां और कोई मोटरसाइकिल पर जहां भी लगा आज पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में गांव रिटोली से लोग पहुंचे हैं, और ये छोड़ के आए हैं कि आज सभी पूरा गांव चला जाएगा, तो कल कौन जाएगा, यहाँ संभालेगा कौन? नहीं तो पूरा गांव में गांव उठने के लिए तैयार था। बिल्कुल पूरा हरियाणा हरियाणा भाईचारा पंजाब जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद।